तो हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ का पार्ट 3, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं रामायण काल के बारे में। और बहुत ही बढ़िया ये सेशन होने वाला है, क्योंकि हम इसमें रामायण काल और महाभारत काल, जैन धर्म और बौद्ध धर्म चारों भाग देखने वाले हैं, जो कि छत्तीसगढ़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे लगभग 2 या 3 क्वेश्चन आते ही हैं इससे रिलेटेड, छत्तीसगढ़ के पीएससी में, सीजीपीएससी और अभी जो आने वाला है एग्ज़ाम एसीएफ में। तो बहुत ही बढ़िया हो जाता है ये टॉपिक को समझना। ठीक है, तो रामायण काल के बारे में हमको एकदम डिटेल में उतना नहीं पूछा जाता, बस इतना पूछा जाता है इसके साक्ष्य कहाँ मिले, जो इसके मंदिर हैं वो कहाँ पे हैं, ऐसे करके। तो और इसमें पूछा जाता है छत्तीसगढ़ को इस समय क्या कहा जाता था, बस्तर को इस समय क्या कहा जाता था। इस टाइप के क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ को इस समय क्या कहा जाता था। तो छत्तीसगढ़ को इस समय दक्षिण कौशल कहा जाता था, और छत्तीसगढ़ की जो भाषा थी वो हमारी कोसली थी, छत्तीसगढ़ की भाषा। और ये जो छत्तीसगढ़ की भाषा कोसली है, उसको सबसे प्राचीन भाषा का दर्जा प्राप्त है छत्तीसगढ़ में। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ में, पूरे पूरे भारतवर्ष में अगर बात करें, संस्कृत हमारी सबसे प्राचीन भाषा हम मानते हैं। ठीक है, भानुवंत की पुत्री जो कौशल्या थी, उनका विवाह उत्तर कौशल के राजा दशरथ से हुआ। ये दक्षिण कौशल के थे राजा भानुवंत, और उत्तर कौशल के राजा कौन थे, हमारे दशरथ जी। ठीक है, उनका विवाह जो है कौशल्या से हो गया था, और उनका जो पुत्र हुआ उनका नाम राम था। उन्हीं के नाम पर जो है रामायण काल का नाम जो है रामायण काल पड़ा। ठीक है, अब जो राम जी थे उनके नाम पे ही अभी छत्तीसगढ़ में कई योजनाएं चल रही हैं, जैसे श्री राम वन गमन मार्ग। ये कोरिया से स्टार्ट होता है और पूरा सुकमा होते हुए जाएगा आखिरी में। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है लंबा, बहुत ही ज़्यादा लंबा रोड का निर्माण किया जाएगा, और बीच बीच में जो धर्म स्थल हैं, जो मंदिर हैं, उनका जीर्णोद्धार और जो प्राचीन काल के जो साक्ष्य हैं उनको जीवंत करने का प्रयास इस राम वन गमन मार्ग के माध्यम से किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से भूपेश बघेल जी ने इसका शुभारंभ किया था। ठीक है, इनका शुभारंभ जो है रायपुर में जो माता कौशल्या का मंदिर है, जो यहाँ पे देख रहे हैं आप। ठीक है, इनकी माता है राम, जो श्री राम जी हैं उनकी माता कौशल्या थी, जिनका मंदिर जो है रायपुर में है, चंद्रखुनी रायपुर में। वहाँ पे जो तालाब है उसका भी जीर्णोद्धार भूपेश बघेल जी के द्वारा कराया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें गुफाओं की। गुफा कौन कौन सी गुफाओं में इसके साक्ष्य मिले हैं, तो गुफा की बात करें, सीता बेंगरा और लक्ष्मण बेंगरा की गुफा। सीता बेंगरा और लक्ष्मण बेंगरा की गुफा कहाँ पे है, सरगुजा जिले में। सरगुजा जिले में ये 2 महत्वपूर्ण गुफाएं हैं जिनमें जो रामायण काल के साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा राम झरना रायगढ़ में है। राम झरना एक प्रकार का झरना है जहाँ पे राम भगवान ने उस झरने को बनाया था। ठीक है, रायगढ़ में जब सीता माता को स्नान करना था, उस समय राम भगवान ने, जो श्री राम जी हैं, उन्होंने अपने धनुष और बाण से उस झरने को बनाया था। ठीक है, खरौद, खरौद में जांजगीर चांपा की बात करें तो जब श्री राम जी अपने वनवास में थे तो उन्होंने खर और दूषण का वध किया था। जो शूर्पणखा थी, उनके भाई थे खरदूषण। ठीक है, जब शूर्पणखा का जो है नाक काट दिया जाता है श्री लक्ष्मण जी के द्वारा, तो खरदूषण को ले आती है, और फिर राम जी हैं उन्होंने फिर खरदूषण का वध कर दिया। ठीक है, शिवरी नारायण जब आगे बढ़ रहे होते हैं तो यहाँ पे जांजगीर चांपा जिले में है शिवरी नारायण एक जगह, जांजगीर चांपा जिले में शिवरी नारायण एक जगह है, वहाँ पे उन्होंने सबरी के जूठे बेर खाए थे, ऐसा करके साक्ष्य मिलता है छत्तीसगढ़ में। पंचवटी कांकेर, पंचवटी जो है कांकेर जिले में है, पंचवटी पहाड़ है। ठीक है, वहाँ पे सीता हरण हुआ था, ऐसा माना जाता है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, वाल्मीकि आश्रम, तुरतुरिया आश्रम जिसको बोलते हैं, वो एक महासमुंद में है, जहाँ पे लव कुश का जन्म हुआ था। लव कुश सीता माता के बेटे थे, लव कुश और राम भगवान के बेटे थे। तो उनका जो जन्म है ये वाल्मीकि आश्रम तुरतुरिया में हुआ था। ठीक है, दंडकारण्य बस्तर, बस्तर को वहाँ पे दंडकारण्य कहा जाता था पहले। दंडकारण्य में जो श्री राम जी थे उन्होंने कुछ समय बिताया था। सिहावा पर्वत, श्रृंगी ऋषि का आश्रम, श्रृंगी ऋषि बहुत ही प्रसिद्ध ऋषि थे रामायण काल में, उनका आश्रम सिहावा पर्वत में है। ठीक है, ये भी
सिहावा पर्वत धमतरी में है, धमतरी में, ठीक है। और अगर हम बात करें धमतरी में और एक प्रसिद्ध अभ्यारण्य है, अभ्यारण्य की बात करें, अभ्यारण्य, ठीक है, अभ्यारण्य कौन सा है, सीता नदी अभ्यारण्य, इन्हीं के नाम पर बना हुआ है, सीता माता के नाम पर, ठीक है, सीता नदी अभ्यारण्य। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है रामायण काल हो जाता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बहुत सारे जो जगह हैं इन्हीं से रिलेटेड हैं। श्री राम वनगमन पथ मार्ग है, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारा कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये सब फैक्ट आप याद रखिएगा। उसके अलावा हम बात करते हैं महाभारत काल की। महाभारत काल में बात करें तो श्री कृष्ण और अर्जुन के यहाँ पे मैंने चित्र दिखाया हुआ है। ये जो झंडा दिख रहा है इसमें हनुमान जी का वास होता है। ये क्वेश्चन अभी केबीसी में आया हुआ था और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि श्री अर्जुन के जो रथ के झंडे में कौन से भगवान का चित्र बना होता है, ऐसे करके, तो ये हनुमान जी का बना होता है। ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। महाभारत काल, महाभारत काल के बारे में बात करें तो इस काल में छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता था, तो प्राक कौशल कहते थे, प्राक कौशल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे लोग, दक्षिण कौशल लगा के आ जाते हैं, जबकि महाभारत काल में प्राक कौशल कहा जाता है। प्राक कौशल या प्राक कौशल को सहदेव ने जीता था। उस समय के एक प्रसिद्ध राजा थे, कह सकते हैं, सहदेव, उन्होंने जीता था, ठीक है। महाभारत काल में बस्तर को क्या कहा जाता था, तो कांतार कहा जाता था। महाभारत काल में बस्तर को कांतार कहा जाता था। और अगर हम रामायण काल में बात करें तो क्या कहा जाता था, दंडकारण्य कहा जाता था, और महाभारत काल में कांतार कहा जाता है, ठीक है। और इसी काल में क्या हुआ था, इसी काल में सिरपुर को चित्रांगतपुर कहा जाता था। सिरपुर को क्या कहते थे, चित्रांगतपुर कहते थे, ठीक है। राजा कौन थे, भब्रुवाहन की राजधानी थी चित्रांगतपुर, राजा उस समय भब्रुवाहन थे, ठीक है। सिरपुर को चित्रांगतपुर कहते थे, ठीक है। रतनपुर को क्या कहते थे, रतनपुर को हम लोग मणिकपुर कहते थे, मणिपुर कहते थे रतनपुर को, मणिपुर या मणिकपुर भी कहीं कहीं पे सुनने को आता है, मणिकपुर, इस तरह से मणिकपुर कभी कभी, ठीक है। लेकिन मणिपुर इम्पॉर्टेंट है, रतनपुर का पुराना नाम मणिपुर था, ऐसे करके क्वेश्चन भी आ जाता है इसमें क्वेश्चन। मोरध्वज की राजधानी क्या थी, तो आरंग थी, भाड़ेर, भाड़ेर एक जगह का नाम है, आरंग के आसपास है भाड़ेर, ठीक है। मोरध्वज की राजधानी आरंग थी, ठीक है। और ताम्रध्वज की राजधानी मणिपुर थी। ताम्रध्वज के जो पुत्र थे उनका नाम था मोरध्वज, ताम्रध्वज के पुत्र थे उनका नाम था मोरध्वज। और इन्हीं का जो वर्णन है आपके बांस गीत में किया जाता है। जो शोक गीत है राउत जाति करती है, राउत जाति जो है इसका गायन करती है दीपावली के बाद या दीपावली के दिन, ऐसा कुछ है, दीपावली के एक दिन बाद या एक दिन कुछ वहाँ पे किया जाता है, मतलब राउत नाचा जिस दिन होता है बांस गीत गाया जाता है, शोक गीत है एक, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है महाभारत काल भी, ठीक है। इसके बारे में पूछ लिया जाता है राजा ताम्रध्वज और मोरध्वज किससे रिलेटेड हैं, तो ये जो है बांस गीत से रिलेटेड हैं। क्वेश्चन आता है बांस गीत किस जाति का गीत है, तो राउत जाति का गीत है, एक प्रकार का शोक गीत है। इस टाइप के क्वेश्चन इससे आते हैं। महाभारत काल की जो ज़्यादा साक्ष्य ऐसे मूर्ति वूर्ति तो नहीं मिली है, बस ये जो फैक्ट है ये वाला आपको याद होना चाहिए, ये वाला फैक्ट, प्राक कौशल, ठीक है। और बस्तर को हम लोग क्या कहते थे, कांतार, इस तरह के फैक्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक। इसके अलावा हम बात करते हैं अन्य धर्मों की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म बहुत बाद आया है रामायण के, बहुत ज़्यादा बाद, ठीक है। तो बौद्ध धर्म है, उसका जो ग्रंथ है उसका नाम है अवदान शतक। ये पूछा लिया जाता है क्वेश्चन कि बौद्ध धर्म के ग्रंथ का नाम क्या है, तो अवदान शतक है। इसका जो, इसमें किसका उल्लेख है, तो गौतम बुद्ध, ठीक है, आए थे छत्तीसगढ़, उसका उल्लेख है। गौतम बुद्ध दक्षिण कौशल में आए थे, ठीक है। तो ये गौतम बुद्ध का जो आपको फोटो दिख रहा है ये है गौतम बुद्ध, ठीक है, जो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक हैं, ठीक। चीनी यात्री हेनसांग 639 बीसी में यहीं पे आया था छत्तीसगढ़ में, उन्होंने सी यू की रचना की थी, उसका उल्लेख यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो उसके अनुसार जो है बुद्ध यहाँ पे, महात्मा जो बुद्ध थे वहाँ पे छत्तीसगढ़ में यानी कि दक्षिण कौशल में 3 माह रुके थे। पहली शताब्दी में
प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुक नागार्जुन सिरपुर आए थे, जो फर्स्ट शताब्दी था वहाँ पे। ठीक है, तो नागार्जुन जो थे बौद्ध धर्म के, वो सिरपुर आए थे। 6वीं शताब्दी में बौद्ध भिक्षुक आनंद प्रभु जी जो थे वो सिरपुर आए थे। स्वास्तिक विहार का उन्होंने निर्माण किया। इसके अलावा आनंदपुरी विहार और बौद्ध विहार और आनंदपुरी विहार और स्वास्तिक विहार, 3 चीज़ इन्होंने बनवाया था। किसने बनवाया था? प्रभु आनंद ने। बोधापाल कोंडागांव में साक्ष्य मिलते हैं बौद्ध धर्म का। जो बोधापाल जगह का नाम है कोंडागांव में है, वहाँ पे भी बौद्ध धर्म का साक्ष्य मिलता है। सी यू की रचना है फैनसोंग की, उसमें छत्तीसगढ़ को किया सलो बोलते थे। किया सलो, या मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के रीजन को जो है किया सलो कहते थे। ठीक है, तो इस तरह से ये बौद्ध धर्म के फैक्ट हो गए। और बौद्ध धर्म से रिलेटेड अगर कोई करंट अफेयर आता है तो उसको आपको पढ़ना पड़ता है, और इससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। सिंपल से क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत के इतिहास में आपने पढ़ ही चुका होगा कि बौद्ध धर्म के बारे में पूरा डिटेल, इसका नाम, ठीक है, इनका निर्माण कहाँ हुआ, जन्म कहाँ हुआ, ये सब आपके इंडियन हिस्ट्री में आ जाता है। तो छत्तीसगढ़ में हमको सिर्फ इतना पढ़ना पड़ता है कि इसकी ग्रंथ कौन से थे, और छत्तीसगढ़ में कौन कौन से जो बौद्ध धर्म के भिक्षुक थे या फिर बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे वो आए थे। तो सबसे पहला फैक्ट हमने दे दिया है कि इनकी जो ग्रंथ है वो औदान शतक थे। वेन सॉन्ग 639 ईस्वी में आया था। सी यू की इसकी रचना है। दक्षिण कौशल में 3 माह तक रुके थे जो हमारे गौतम बुद्ध थे वे। नागार्जुन जो है सिरपुर आए थे। ठीक है, सिरपुर के आसपास भी बौद्ध धर्म के आपको साक्ष्य मिल जाएंगे। सिरपुर में स्वास्तिक विहार का निर्माण, बौद्ध विहार, आनंदपुरी विहार, इसको किसने बनवाया था? प्रभु आनंद ने बनवाया था। ठीक है, बोधापाल कोंडागांव में है इसकी साक्ष्य। ठीक है, किया सलो बोलते थे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के रीजन को। ठीक है, उस समय वैन सॉन्ग द्वारा। उसके अलावा हम बात करते हैं जैन धर्म की। जैन धर्म ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है छत्तीसगढ़ के, जितना बौद्ध धर्म इम्पोर्टेंट है उतना ही जैन धर्म। ठीक है, इनके जो प्रवर्तक थे या इसको जिसने स्थापना किया था वे थे इसमें कैसे ही आ गया यार, इसमें थोड़ा सा गलत हो गया है ये। यहाँ तक दूसरे पार्ट का आ गया है, बौद्ध धर्म का आ गया है, ये गलत है, इसको आप नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ से देखते हैं। ठीक है, तो ये जो इनका जो धार्मिक ग्रंथ था भगवती सूत्र था। इनका जो जैन धर्म का जो धार्मिक ग्रंथ है भगवती सूत्र, इनका जो धार्मिक ग्रंथ है भगवती सूत्र था। उसके अलावा जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार थे ऋषभदेव। इनको जो प्रथम तीर्थकार थे ऋषभदेव। ठीक है, जो पुराना वाला बौद्ध धर्म का है वो कुछ पार्ट इसमें आ चुका है, तो उसको आप टेंशन ना लीजिए, यहाँ से पढ़ना है हमको। ठीक है, धार्मिक ग्रंथ भगवती सूत्र है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार ऋषभदेव हैं। ठीक, इसके साक्ष्य कहाँ कहाँ मिलते हैं? पेंड्रा में मिलता है, मल्हार में मिलता है और बिलासपुर में मिलता है। जो बिलासपुर का मल्हार है वहाँ पे भी जैन धर्म के साक्ष्य मिलते हैं। पेंड्रा जो अभी नवीन जिला है हमारा गौरेला पेंड्रा मरवाही, वहाँ पे भी इसके साक्ष्य मिलते हैं। महावीर 24वें तीर्थकार थे जिनकी जानकारी रायपुर में आरंग से मिलती है। ठीक है, आरंग एक जगह का नाम है, रायपुर जिले में है। ठीक है, तो वहाँ से इसकी जानकारी मिलती है। पार्श्वनाथ की जानकारी दुर्ग नगपुरा से मिलती है। नगपुरा जो है दुर्ग जिले में एक जगह है नगपुरा, वहाँ से भी जानकारी मिलती है। शक्तिनाथ जो सोलवे थे उनका भी जानकारी भाटागुड़ा बस्तर, भाटागुड़ा एक जगह है बस्तर में, वहाँ से जानकारी मिलती है शक्तिनाथ की। गुंजी दमाऊ दरहा जांजगीर चांपा में है, वहाँ से ऋषभदेव प्रथम तीर्थकार की जानकारी मिलती है। ये कुंजी नहीं है, गुंजी। ठीक है, जानकारी मिलती है, इसको आप ना मत करें। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में या फिर जल्दी जल्दी टाइपिंग में हो चुका है, तो उसमें आप ध्यान ना दें। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इसको रिवाइज करते हैं शुरू से। ठीक है, तो जैन धर्म की जो धार्मिक ग्रंथ है उसका नाम है भगवती सूत्र। आपको याद हो गया होगा भगवती सूत्र, तो 3 बार आप बोलेंगे तो याद हो जाएगा। भगवती सूत्र है, इसकी जानकारी जो है छत्तीसगढ़ में मिल जाती है भगवती सूत्र। ठीक है, इसकी जो 24वें तीर्थकार थे उनकी जानकारी कहाँ से मिलती है? रायपुर से,
रायपुर में कहाँ पे, आरंग में, आरंग। ठीक है। पार्श्वनाथ की जानकारी कहाँ से मिलती है, जो हमारे जैन धर्म के गुरु थे पार्श्वनाथ, ठीक है, राजिम और नगपुरा दुर्ग से। ठीक है, नागपुर नहीं है, वो नगपुरा दुर्ग है। ठीक है, नगपुरा दुर्ग से जानकारी मिलती है। ऋषभदेव की जानकारी मल्हार से मिलती है। महावीर स्वामी की जानकारी आरंग रायपुर से मिलती है। इनकी मूर्तियाँ प्राप्त हुई है यहाँ से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इनकी मूर्तियाँ यहाँ से प्राप्त हुई जैन धर्म की। और शक्तिनाथ की जानकारी कहाँ से मिलती है, भाटागुड़ा बस्तर से। इतना बस आपको याद रखना फैक्ट के रूप में, और इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, तो आप निश्चिंत रहिए जैन धर्म में। इतना आप पढ़ लेंगे, इनके ग्रंथ क्या है, इसकी मूर्ति कहाँ से मिली है, तो ये बहुत हो जाएगा। और मैं फैक्ट बताता हूँ, तो ये पार्श्वनाथ जी हैं जिनका मूर्ति राजिम और नगपुरा दुर्ग में मिला है। तो ये नगपुरा दुर्ग में इनका भव्य मंदिर भी बनवाया जा रहा है अभी करंट अफेयर में, वर्तमान में, जो कि पार्श्वनाथ की सबसे बड़ी मूर्ति है शायद। ठीक है, तो यहाँ पे नगपुरा दुर्ग में बनवाया जा रहा है इनका जो मूर्ति है। ठीक है, यानी कि ये पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप किया जा रहा है। तो इतना सारा चीज़ हमने पढ़ लिया आज। ठीक, तो मैं शुरू से रिवाइज करा देता हूँ थोड़ा सा क्या क्या हमने पढ़ा। तो हमने सबसे पहले देखा रामायण काल, फिर महाभारत काल, फिर बौद्ध धर्म और जैन धर्म। इन सब के बारे में हमने अध्ययन किया है। आई हो आपको समझ में आ गया होगा, और हम इसके पार्ट 4 भी लेके आएंगे आपके लिए। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहिए, इसके बारे में हम थोड़ा सा गहराई से अध्ययन करेंगे।